आज हम पाब्लो नेरूदा की कमाल की कविता कीपिंग क्वाइट में छिपे इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी को एक नया नजरिया देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना। जब काम का प्रेशर, ट्रैफिक का शोर और ये जो अंतहीन नोटिफिकेशंस की बाढ़ है हमें घेर लेती है, तो हम बस एक पल की शांति के लिए तरसते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेरूदा इस एहसास को कैसे समझते और समझाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं, हमारे जीवन की ये कभी न खत्म होने वाली दौड़। नेरूदा इसे एक भाग दौड़ कहते हैं, एक ऐसी अंधी दौड़ जो हमें कहीं लेकर नहीं जा रही। हम बस भागे जा रहे हैं, अक्सर ये जाने बिना कि क्यों और किस लिए। और होता क्या है, धीरे धीरे ये दौड़ हमें अंदर से खोखला कर देती है। नेरूदा बहुत साफ साफ बताते हैं कि हमें रोकना क्या है। हमारी अपनी जल्दबाजी, मशीनों का वो लगातार गूंजता हुआ शोर और हमारे आपसी झगड़े, मतलब वो सारी विनाशकारी चीजें जो हमारी जिंदगी पर हावी हो चुकी हैं। तो इस अंतहीन दौड़ का हल क्या है? नेरूदा एक ऐसा उपाय बताते हैं जो सुनने में जितना आसान है उतना ही गहरा भी है। यही इस कविता का दिल है। बस 12 सेकंड। नेरूदा का मानना है कि अगर हम सब सिर्फ इतनी सी देर के लिए एक साथ रुक जाएं, तो एक अनोखा पल पैदा हो सकता है, एक ऐसा जादुई लम्हा जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। ये 12 का आंकड़ा कितना सिंबॉलिक है ना? ये घड़ी के 12 घंटे हो सकते हैं या साल के 12 महीने। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से नपे तुले कदम से हो सकती है। और शर्तें, वो भी एकदम सीधी साधी हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई हाथ पैर नहीं लाएगा, कोई मशीन नहीं चलेगी। बस एक पल के लिए पूरी तरह से शांति। तो ये छोटा सा ठहराव, ये छोटा सा पॉज आखिर बदल क्या सकता है? शांति का ये एक छोटा सा लम्हा पूरी इंसानियत के लिए क्या मायने रख सकता है? उस अनोखे पल में जब सारा शोर और भाग दौड़ थम जाएगी, तो एक बड़ी ही कमाल की एकता पैदा होगी। हमारे बीच की सारी दीवारें जैसे ढह जाएंगी और हम सब एक कॉमन इंसानियत में एक हो जाएंगे। जरा सोचिए क्या बदलता है। जब भाग दौड़ चल रही है तो मछुआरे समुद्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मजदूर अपने जख्मों पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन शांति में वही मछुआरे रुक जाते हैं और मजदूरों को अपने दर्द का एहसास होता है। और तो और, जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक पल के लिए रुककर अपने दुश्मन में एक इंसान, एक भाई को देख सकते हैं। तो इस ठहराव का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है शांति, सहानुभूति और एक गहरी आपसी समझ। ये विनाश से हटकर खुद के अंदर झांकने का एक कदम है। लेकिन नेरूदा के इस मैसेज को गलत समझना भी बहुत आसान है, इसीलिए वो एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं। एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या नेरूदा चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बस इनएक्टिव हो जाएं? क्या ये शांति मौत का दूसरा नाम है? बिल्कुल नहीं। नेरूदा साफ साफ कहते हैं कि उनकी शांति का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। अरे, जीवन का मतलब ही गति है। ये तो एक कह सकते हैं एक प्रोडक्टिव पॉज है, खुद को और बेहतर ढंग से समझने का एक मौका। तो मकसद जिंदगी को रोकना नहीं है, मकसद है उस बेमतलब की दौड़ को रोकना जो हमें अंदर से खत्म कर रही है, वो दौड़ जो हमें खुद से और एक दूसरे से दूर कर रही है। और कविता के आखिर में नेरूदा हमें प्रकृति से, इस धरती से एक बहुत ही पावरफुल सबक सीखने के लिए कहते हैं। क्या खूबसूरत सोच है ना? सर्दियों में देखिए, धरती ऊपर से भले ही शांत और बेजान दिखे, लेकिन सतह के नीचे जिंदगी हमेशा धड़कती रहती है, बसंत में फिर से खिलने का इंतजार करती हुई। धरती का ये जो साइकिल है, ये हमें सिखाता है कि जो चीज़ बाहर से ठहराव या अंत जैसी लगती है, वो असल में अंदर ही अंदर रिन्यूअल का समय होता है, एक नई और शक्तिशाली शुरुआत की तैयारी। और यही सबक हमारे लिए है। बिल्कुल प्रकृति की तरह हमें भी कभी कभी रुकने और सोचने की जरूरत है। ये ठहराव हमें एक नए नजरिए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ कविता का नहीं रह जाता, बल्कि हम सबका बन जाता है कि अगर सच में 12 सेकंड के लिए हम रुकें, तो हमारी जिंदगी में क्या बदल सकता है, हम अपने बारे में क्या नया जान सकते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।